नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बिहार चुनावों का आगाज कर दिया है और आपको सीधे तौर पर बताना चाहेंगे कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष विनय रतन को भी आप बखूबी जानते होंगे। आखिरकार किस प्रकार से बिहार में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिस सम्मेलन में ये सीधे तौर पर आगाज किया कि इस बार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी ये वो तबका है जो इस बार चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी पे न केवल भरोसा जताएगा बल्कि इस बार जीत भी दिखाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, हरियाणा के चुनाव हो, महाराष्ट्र के चुनाव हो, दिल्ली के चुनाव हो, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने हर कहीं पैतरा आजमा के देखा है, हर कहीं अपने प्रत्याशी उतारे हैं, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि हम कमजोर नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद ने तो पहले भी कहा था कि हम कोई भेड़ नहीं है जो किसी के पीछे चलेंगे, हम तो खुद अपना रास्ता बनाएंगे। वही काम करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद इस बार बिहार के चुनाव में। बिहार के चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, जहां नीतीश कुमार के बदले तेवर ये बता रहे हैं कि कुछ भी खेला हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भी बिहार पहुंचने वाले हैं। किस विषय को लेकर वो भी हम आपको बताएंगे, जो आगाज होगा वो भी बताएंगे। बिहार में चल रहे एक बड़े आंदोलन पर चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर कहा है कि मैं खुद पहुंचूंगा। ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी उन्होंने जानकारी दी है। पहले आपको बता देना चाहेंगे कि बौद्धों को न्याय की पुकार। विनय रतन लिखते हैं सीधे तौर पर बीटीएमसी अधिनियम 1949 को निरस्त करो, महाबोधि महावीर पर बौद्धों का पूर्ण अधिकार दो। आपको पता है दोस्तों कि किस प्रकार से बिहार में बीते कई दिनों से लगातार बौद्ध अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। तमाम बौद्ध भिक्षु ये कह रहे हैं कि ये अनावरण अनशन चलने वाला है और जब तक 1949 एक्ट को नहीं हटाया जाएगा हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। इसको लेकर मैंने भंते करुणाकर से भी सीधे बातचीत करी, जो कि आपने हिंद समाचार पर देखी होगी। ये मुद्दा क्या इस बार चुनाव में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि ये लड़ाई अब की नहीं है, ये बौद्धों की लड़ाई लंबे अरसे से चली आ रही है और इस बार तो इस मुद्दे को भुनाने का काम कोई और नहीं बल्कि शुरुआत एएसपी आजाद समाज पार्टी ने कर दी है। चंद्रशेखर आजाद ने खुद कहा कि वो वहां कुछ ही दिनों में पहुंच जाएंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के अध्यक्ष वहां पहुंच चुके, मिल भी चुके, तस्वीरें सोशल मीडिया पर बकायदा साझा भी कर चुके हैं। ये तस्वीरें देखी होंगी। और इससे भी बड़ी खबर अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से बिहार में जमीन तलाशने में जुटे हैं चंद्रशेखर आजाद। ये कोई फेक खबर नहीं है बल्कि एबीपी न्यूज छापता है और इसमें सीधे तौर पर बताता है कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद, जो कि बिहार में एक दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा मजबूत है, दलित वोट बैंक ही बिहार में ये निर्धारित करता है कि आखिरकार इस बार सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी। नीतीश बाबू अमूमन बहुजन समाज के लोगों को बताते रहते हैं, बरगलाते रहते हैं, बड़े बड़े वादे भी करते रहते हैं, जिसके बाद ही वो बार बार बिहार में कोई और चेहरा नहीं बल्कि सीएम चेहरा बनकर उभरते हैं। भले ही वो इंडिया गठबंधन में रहे या एनडीए में रहे, नीतीश बाबू के दोनों हाथों में केवल लड्डू ही रहता है। ये बात उन्हें अच्छे से पता है और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह है कि बहुजनों का वोट बैंक वो एकत्रित कर पाते हैं। बिहार में अगर हम बात करें तो चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा है, दलित वोटों की तरह देखे जाते हैं। पासवान एक बड़ा ही आबादी भी देखी जा रही है। तो क्या पासवान आबादी को साधने के लिए इंडिया गठबंधन इस बार चंद्रशेखर आजाद को अपने गठबंधन में शामिल करेगा और बिहार में उनके तमाम प्रत्याशी उतरने वाले। विनय रतन तो यहाँ तक कहते हैं कि इस बार जो है चुनावों में बिहार में खेला होने वाला है। सिर्फ यही नहीं, लालू नीतीश के बीच अपनी जगह बनाने की तैयारी में यूपी के दो बड़े नेता हैं। पहले नेता मैंने आपको बताया कि चंद्रशेखर आजाद है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, जो ये दो बड़े चेहरे हैं जो इस बार बिहार में अपनी थात बनाना चाहते हैं और उसकी पूरी तैयारी लगातार जारी। दोस्तों आप भी बताइए क्या लगता है आपको कि क्या बौद्धों का ये मुद्दा जो बीते लंबे समय से चल रहा है, बीते लंबे समय से लगातार अनावरण अनशन पे वो लोग बैठे हैं, क्या इस बार बिहार की चुनाव की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या इस बार दलित वोट बैंकों को साध पाएंगे चंद्रशेखर आजाद? और जैसा कि विनय रतन ने भी कहा कि इस बार एनडीए को झकझोर देंगे, वो लोग तोड़ देंगे और एक नई पार्टी यानी कि आजाद समाज पार्टी कुछ कमाल कर पाएगी बिहार में या नहीं? आप लोग भी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।